हसीना, आजम भाई और साथ में फरहाना भी है। अच्छा, तो ये छुप छुप के यहाँ मिलते हैं दोनों बहन भाई। इस मनहूस ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। बहुत ही कुछ बेगैरत किस्म की औरत है। जी तो मेरे दोस्त। हाँ जनाब, हमारा प्रोजेक्ट हाफ डन हो गया। बिल्कुल सही, और मुझे मेरी उम्मीद से भी ज्यादा बढ़कर अच्छा स्टार्ट मिल गया। मुझे तो यह सब कुछ किसी की दुआओं का असर लगता है। अब मेहनत हम करेंगे और सहरा जाएगा हिबा की दुआओं के सर। जनाब, आप यूनिवर्सिटी में इतने ज़हीन थे नहीं जितनी मेहनत से आपने आज ये प्रोजेक्ट किया। यार एक बात तो बताओ, ये हमेशा तुम्हें मेरी काबिलियत पे शक क्यों होता है? और मैं ही तुम्हें अच्छा दोस्त समझ के हमेशा मार्जिन देता हूँ। अच्छा जनाब, मान लेता हूँ। ये प्रोजेक्ट दानियाल साहब की बेइंतहा ज़हानत और मेहनत की वजह से हुआ है। ठीक है जी? झूठ, बिल्कुल झूठ। ये सिर्फ और सिर्फ हिबा की दुआओं का नतीजा है। अरे जनाब, मैं मजाक कर रहा, तुम स्टार्ट ही हो गए। टॉपिक छोड़ो। अरे मैंने भी ऐसी बात की ना, सिंपल। वैसे हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। और वो औरत ना होती है जो मेहनत करके एक शख्सियत को खड़ा करती है। अच्छा देखिए यार, अब बात बदलने की कोशिश मत करें। बात नहीं बदल रहा। मैं आज जो कुछ हूं सिर्फ अपनी माँ की वजह से। पहले उनकी मोहब्बत की वजह से और अब उनकी जिद की वजह से। अच्छा सुन, अपनों से कभी भी दिल बुरा नहीं करते। दिल बुरा नहीं कर रहा, बस रिश्तों पे एतमाद नहीं रहा। अरे छोड़ो ना यार, इसको मत डिस्कस करो, वो भी इस वक्त। कैसे छोड़? मुझे अपनी ही नजरों में मुजरिम बना दिया। सिर्फ इन लोगों की जिद ने अपने ही घर से बेघर कर दिया। और अंकल और शहजाद के साथ इतनी मुश्किल से मैंने रिश्ता डेवलप किया था, वहां भी सब खराब कर दिया। देख, कुछ भी खराब नहीं होता, और वो लोग तुम्हें अच्छे तरीके से जानते हैं। जो कदम तुमने उठाया है उसका रिजल्ट बहुत जल्द उनके सामने आ जाए। ओके? अल्लाह करे ऐसा ही हो। कभी कभी तो मुझे लगता है मेरे अपने ही अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे। चिलकर यार, ये किन बातों को लेके बैठ गया? इतना अच्छा दिन गुजरा है, ये मायूसी सूट नहीं करती तुझे? मायूस नहीं, हाँ बस रिश्तों पे एतमाद नहीं रहा। आ जाएगा। फिलहाल छोड़ो इन सब बातों को और अच्छा सा बुके लेके घर जाओ हिबा के लिए। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। हसीना, तुम इतनी परेशान क्यों हो? देखो आजम भाई कुछ ऐसा नहीं कर सकते, उनमें इतनी जुर्रत नहीं कि वो तुम्हें बताए बगैर उस फरहाना से मिलने जाएंगे। नाम मत लो उस हराफा औरत का। यहाँ से जाकर भी कमबख्त हमारी जिंदगियों से नहीं गई। और हाँ, अरे उन बाबा जी को तो मैं ऐसा ठीक करूंगी कि वो अपना अमल भूल जाएंगे, बस मेरी जरा तबीयत बेहतर हो जाए। तौबा करो हसीना, कहीं कि तुम किसी मुश्किल में ना पड़ जाओ। इतना उल्टा सीधा मत बोलो बाबा जी के लिए। अरे इससे ज्यादा भी मुश्किल में और क्या पड़ सकती हूँ। तुम अपने बाबा जी को जाके बता दो, अगर उन्होंने मेरे पैसे वापस नहीं किए ना तो मैं उन्हें जिंदा मार दूंगी। अरे मैं उनका गला दबा दूंगी। मेरा नाम हसीना है, हसीना। उनसे कहो या तो मेरे पैसे वापस करें या मेरे शौहर और बेटे को मेरे बस में करें। अगर उन मक्कार औरतों के चुंगल से निकलने के लिए मैं पानी की तरह पैसा बहा सकती हूँ ना, तो मैं उनका गला भी दबा सकती हूँ। हाय अल्लाह, तौबा करो हसीना। मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत तो मुझसे भी ज्यादा खराब है। इतना उल्टा सीधा मत बोलो, कहीं किसी अजाब को दावत ना दे दो तुम। हाय अल्लाह, मेरी तो किस्मत खराब है। इससे ज्यादा मेरी जिंदगी में और क्या अजाब आएगा, जिस अजाब से मैं गुजर रही हूँ। उठो, फौरन उठो और तुम उन बाबा जी के पास जाओ। उनसे कहो कि मेरा हिसाब करें पैसों का, वरना मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी उन्हें। जाओ तुम, जाओ तुम।
खुदा की पनाह, मेरे तो वहम गुमान में भी नहीं था कि इतनी जुर्रत कर सकता है। उस कमबख्त औरत ने इस घर से जाकर भी भाई से मिलना नहीं छोड़ा। मैं भी कहूं कि इतने आराम से कैसे रह रही है भाई के बगैर। नहीं, जहाँ इतना सब्र किया है, थोड़ी देर और सही। हिबा भी तो मेरे जितना इंतजार कर रही होगी ना। जितना बेकरार दिन मैंने गुजारा है, तुम्हारा वक्त भी ऐसा गुजरा है या नहीं? या कहीं घर पे मेरे लिए कोई सरप्राइज तैयार है? हिबा, आई लव यू सो मच। क्या बात है? अरे बिजली का बिल ज्यादा आ गया कि अंधेरा करके बैठी हो? मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं। आज फाके का इरादा है, ना किचन में ना कुछ डाइनिंग में है। अरे मुझे तो लग रहा है मैं भूत बंगले में आ गया हूं। अब तुम्हें ये भूत बंगला ही लगेगा। जब मुलाकातें बाहर होंगी तो घर घर थोड़ी लगेगा तुम्हें। क्या मतलब? किससे? हाँ, तो कह दो तुम कि तुम कुछ भी नहीं जानते। हाँ, नहीं जानता। सारा दिन काम कर कर आओ, यहां ना पानी मिलता है ना खाना, बस आंसुओं की कमेंट्री मिलती है। ये भी नहीं मिलेगा, छोड़ के चली जाऊंगी तुम्हें यहाँ से। सारा दिन तुम काम करके नहीं आ रहे हो, अपनी उस मक्कार बहन के ड्रामे देखकर आ रहे हो। क्या कहा? किसने कहा ये? हाय अल्लाह, तुम इतना झूठ बोल सकते थे, मुझे अंदाजा नहीं था। किसने कहा, किसने देखा? अरे मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। तुम डिफेंस मोड पर गाड़ी में बैठे हुए थे उसके साथ। अच्छा, था मैं ही था। तो बताओ क्या करोगी तुम? हाय अल्लाह, मैं तो बर्बाद हो गई हूँ। जो शख्स अपनी बीवी से झूठ बोलता हो, उसके साथ रहने का क्या फायदा? तुमने उससे मिलना है ना, तुम जरूर मिलो, उसे घर पे ही बुला लो। मैं ही चली जाती हूँ, उसे मेरी वजह से मसला है ना, तो मैं चली जाती हूँ इस घर से। और मैं किसी से बाहर नहीं मिलता, और ना मैं तुमसे डरता हूँ कि मैं किसी को घर ना बुला सकूं। तो आज क्या मजबूरी होगी तुम्हें? तो मैं यही तो बताना चाह रहा था, लेकिन यहाँ तो घर में घुसते ही रोज एक नया ड्रामा होता है, और मैं तो किसी के साथ था ही नहीं। लेकिन तुम बताओ कि तुम वहां क्या कर रही थी? मैं तो वहां नहीं थी, वो बानो थी वहां पर। अगर वो थी ना, तो उसे कहो कि आंखों का इलाज कराए। मैं तो एक क्लाइंट की गाड़ी में गया था, 2-3 बंदे थे मेरे साथ, उसने क्या देख लिया? लेकिन उसने तो तुम्हें फरहाना के साथ ही देखा है। तो कह रहा हूं ना, उसको कहो कि इलाज करवाए अपना। बानो ने देखा है। उठ के खाना दो मुझे, दोपहर को भी कुछ नहीं खाया मैंने। मानते मानते झूठ बोल गया, सिर्फ इसलिए कि मैं नहीं बता सकती थी कि मैं खुद वहां थी। लेकिन कब तक? मैं तुम सबका बंदोबस्त अब किसी और बाबे से करवाती रहूंगी। बहुत होगी फरहाना की मनमानी। हिबा, एक ही दिन में इतना चेंज? मुझे ये उम्मीद नहीं थी। पागल हो गई हूँ, मार डाले मुझे, मार डाले मुझे, मारते क्यों नहीं आप? तुम बैठो बैठो, शाबाश बैठो। हिबा, 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 पप्पो, हिबा कहाँ है? वो थोड़ी देर के लिए शहजाद के साथ गई है। शहजाद के साथ? मगर कहाँ गई है? वो अनुषा को लेने। एक्चुअली तुम्हें बहुत कॉल कर रही थी, तुमने कॉल ही नहीं रिसीव की।
ऐसी क्या इमरजेंसी थी जो चली गई वो? बेटा मैंने खुद उसे भेजा था, वो तो चाह रही थी तुमसे पूछ कर तुम्हें बता कर जाए। मैंने कहा ठीक है, जब अहमद आएगा मैं बता दूंगी। अच्छा मेरी बात सुनो, चाय बनवाऊं या खाना लगाऊं? मेरा मूड नहीं, मैं चेंज करने जा रहा हूँ। हिबा एक ही दिन में इतना चेंज? मुझे ये उम्मीद नहीं थी। अहमद आप कब आए और दिन कैसा रहा आपका? तो बिजी थी ना। अरे नहीं, मैं thank you and I love you so much. Ahmed, I'm sorry. क्या होता है हिबा? कभी हंसाती हो, कभी रुलाती हो। I'm sorry. मुझसे गलती हो गई। मैंने आज पूरे दिन तुम्हें बहुत मिस किया। I swear. मुझे माफ कर दो आज के लिए। और अगर मैं माफ ना करूं तो कोई सजा दे दो मुझे। मानोगे? चुपचाप करके खड़ी अहमद वो चाय में कहा ना चुपचाप खड़ी। क्या है? तुम्हें सुबह से नहीं देखा, एनर्जी डाउन हो गई। खड़ी रहो ताकि मैं तुम्हें देखता रहूं। तुम भी ना। तो बताया आज सब कुछ बहुत वेल ऑर्गेनाइज था। अच्छा? डायना ने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया। इतना अच्छा ऑफिस, सब इंतजामात, सब अच्छा था। ये बहुत अच्छी बात है। अनुषा, मैं नहीं जानता था कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता। अच्छा? बिलीव मी, जब तुम नहीं थी तो मुझे इस कमरे से, इस घर से, इवन अपने आप से नफरत हो गई थी। You know why? Because we are made for each other. You are absolutely right. अब कभी भी मुझे छोड़ के मत जा। क्यों? क्या दोबारा मुझे वापस लेने नहीं आओगे? मैं तुम्हें कभी अपने आप से दूर जाने ही नहीं दूंगा। Promise? प्रॉमिस। माशाल्लाह, आज तो बगैर बात के मुस्कुरा रहे। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात है। अब आप मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते शुजात, ना आपकी आंखों में झलकती खुशी और ना कोई दर्द। दावा कर रही हैं आप? नहीं, मान है आप पर। दोनों ठीक हैं। वैसे अब हम एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपा सकेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा वो मैंने आपसे कुछ बात करनी थी। अनुषा मिली आपसे? नहीं। तो ये हिबा को शहजाद के साथ आपने भेजा? नहीं, वो तो शहजाद और हिबा का अपना प्लान है। बहुत बहुत मोहब्बत करने वाली है हमारी बेटी हिबा। हमें यकीन है कि वो अपनी मोहब्बत से सबको समेट लेगी। जानती हूँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक गलती कर रहे हैं। गलती नहीं है फिर,
मसलहत है। आपको कैसे पता कि मैं क्या कहने लगी हूँ? हम भी आंखें पढ़ सकते हैं आपकी। अच्छा, तो फिर बताएं मैं क्या कह रही हूँ। आप हिबा की नाराजगी जो हमसे है उसके बारे में बात कर रही हैं। जी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनकी गलती इतनी बड़ी है कि जिस तरह की सजा आप उन्हें दे रहे हैं। गलती उनकी है ही नहीं। क्या मतलब? हम सब समझते हैं फरह, गलती हमारी है और हमारे साथ कुछ लोगों की है। तो फिर हिबा से नाराजगी की वजह? नाराजगी से उसका एतमाद बढ़ेगा। ये सब कुछ यही सोच के तो कर रहे हैं हम। लेकिन आप मुझे तो बता सकते हैं। बता सकते हैं आप, लेकिन इस वक्त हम उस इत्मीनान को महसूस करना चाहते हैं जो आज बहुत दिनों बाद इस छत तले हमें मिल रहा है। ठीक कह रहे हैं। अच्छा, अपनी दवाई ले लीजिए। नहीं फराह, इसकी जरूरत महसूस नहीं कर रहे हैं। ये वाली डोज बहुत जरूरी है, प्लीज। इतने प्यार से कहेंगे ना तो हम जहर भी ले लेंगे आपके लिए। वैसे आज मैं भी बहुत खुश हूँ। दोनों बच्चे अपनी जगह बहुत खुश हैं और मैं चाहती हूँ कि ये खुशी परमानेंट हो। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। बस हल्का सा डर है। किस चीज? शुजात, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अनुषे से मिलूं ना मिलूं, कहीं पहले की तरह इस घर में वो। अरे आप कुछ सोचिए नहीं। अनुषे वापस आई हैं तो अपने रवैये पे शर्मिंदा होंगी, तभी वापस आई हैं ना। आप अपनी जिंदगी एंजॉय कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सही कह रहे हैं। और एक और बात भी कहनी थी। आज तो बहुत अरसे बाद नींद आ रही है, मैं खुद ब खुद। सुबह बात कर लेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन दवाई लेनी। अरे खाना खाओ, इससे किस बात की लड़ाई है? इस वक्त तुम बानों की बातों में उलझी हो। तुम्हारा कोई इलाज नहीं हो सकता। नहीं है ना मुझे भूख, नहीं उलझी हुई हूँ। आप क्या हर वक्त बानो 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 लगाए रखते हैं? वो बहुत चालाक औरत है हसीना। जिन बाबों के चक्कर में उसने तुम्हें उलझाया हुआ है ना, अगर उनके कुछ करने से होता तो बानो जैसी औरतें अपने घरों में राज कर रही होती। कहते रहो जो कहना है। बात कहने की नहीं है। घर इन बाबों के टूने टोटके से नहीं चलते, ना पैसे से बनते हैं। घर तो मोहब्बतों से बसते हैं। क्यों? मैंने तुमसे मोहब्बत नहीं की क्या? की है, लेकिन एतमाद नहीं किया। अरे मुझ पर तो क्या, तुमने तो खुद पर एतमाद नहीं किया। बाप, बेटा, भाई, शौहर सब गलत नहीं हो सकते। अरे जो औरत इन सब रिश्तों को इज्जत देती है, उनसे मोहब्बत करती है, वो जाहिर ना भी करे उससे सारे मोहब्बत करते हैं। चाहे वो बहन हो, बेटी हो, बीवी हो, जो मर्जी हो, इज्जत करते हैं उनकी। बस कर दो ये लेक्चर देना। मैंने ही एतमाद नहीं किया, मैंने ही इज्जत नहीं दी तुम्हें, बाकी सब गलती मेरी है। सारी गलती तुम्हारी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है। तुम जिसे खुद पसंद कर लो, उसे तुम सबसे छुड़ा लेना चाहती हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। मेरे साथ रिश्ते नहीं जुड़े हुए थे, बलाएं जुड़ी हुई थी, और बलाएं भी किसी को छोड़ती है? वो नहीं छोड़ती किसी को। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ। मार डाले मुझे, मार डाले मुझे। मारते क्यों नहीं आप? तुम बैठो बैठो, शाबाश बैठो। वाकई पागल हो गई हो। पहले कभी मारा है तुम्हें? नहीं कहूंगी। ना मेरा बेटा मुझसे मोहब्बत करता है, ना ही मेरा शौहर। मैं हुई बदकिस्मत। तुम्हें याद है, तुम अहमद के सामने भी यही कहती थी, और वो तुम्हारी गोद में सर रख कर कहता था कि अच्छा आप कहती हैं तो फिर नहीं होगी मोहब्बत। अरे कुछ तो था ना जो वो कहता था। हाँ,
अरे वो बहुत मोहब्बत करने वाला है, बहुत अच्छा बेटा है हमारा। बस तुम्हें खुद पर एतमाद नहीं है। अगर तुम वो एतमाद सीख लो ना तो सब कुछ सही हो जाएगा, वरना हमारा बेटा तबाह हो जाएगा। तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? इकलौता बेटा है हमारा, यही तो दिन है उसकी खुशियां देखने के, अपनी बहू के नाज उठाने की। लेकिन तुम्हारी जिद। ना तो मेरी कोई जिद थी और ना ही कोई कम अकली। तुम्हें पटिए कोई और पढ़ा रहा है। ये घर हमारा है, हुक्म किसी और का चलता रहे, ये मेरे जीते जी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता मेरे जीते जी। सुनो तो, मेरे अल्लाह, वैसे मैं देख रहा हूँ कि आपकी हुस्न में कोई कमी नहीं आ रही, बल्कि इजाफा हो रहा है। मुकम्मल है आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन मुझे लगता है कि कोई ना कोई कमी तो होती है हर एक में, और इससे वाकिफ होना चाहिए। इसी तरह से तो रिश्ते और मजबूत होते हैं। देखिए, अगर एक दूसरे की रिस्पेक्ट हो ना तो रिश्ते कभी कमजोर नहीं होते। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, बाय द वे, मैं रात से आपको कहना चाह रही थी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम डैड। वालेकुम सलाम बेटा। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी जिंदगी कैसी चल रही है? जी काफी बेहतर। आई एम सॉरी अंकल, मैं वाकई अपने रवैये पर बहुत शर्मिंदा हूँ। That's all right, बेटा। आप बेटी हैं हमारी। एक्सक्यूज मी। डैड, अगर आपके दिल में कोई भी बात है तो अनुषा की तरफ से मैं आपसे। नहीं बेटा, कोई बात नहीं है। वैसे भी औलाद जितनी भी गलतियां कर ले, माँ बाप तो माफी करते हैं ना। और आपको तो गलती का एहसास भी ये बहुत है मेरे लिए। तो फिर डैड, आप हिबा को भी माफ कर दीजिए। हाँ, हमने उसको भी माफ कर दिया। नहीं डैड, आप हिबा से बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, घर को घर लगे हुए बहुत दिन गुजर गए हैं। प्लीज प्लीज आप उसे माफ कर दें। बेटा कहा ना कर देंगे, थोड़ा वक्त तो लगेगा ना सोचने के। डैड प्लीज मान जाए ना, हिबा बहुत उदास है। अच्छा, तो आप दोनों डिसाइड करके आए? आप कुछ भी समझ लें, लेकिन प्लीज आप हिबा को माफ कर दें। वो आपकी नाराजगी की वजह से बहुत परेशान है। वो नहीं आएगी। तो फिर क्या किया जाए? आप मेरे साथ अभी चलें। अरे थोड़ा तो इंतजार करना चाहिए ना हमें। नहीं ना डैड, आप प्लीज अभी मेरे साथ चलें। अच्छा भाई, उसके वोट डबल हो गए तो क्या किया जा सकता है? चलें। तुम बैठो। बड़ी मेहनत से सफाई की हुई है तुमने। खुद की है या किसी मिडिल क्लास औरत ने की है? आपकी आसिम अंकल से कोई बात हुई है? हाँ, हुई थी। वो भी अहमद और आपको लेकर बहुत परेशान है। तो वो अहमद से मिल क्यों नहीं गई? हाँ, कोशिश तो कर रहे हैं। खैर, अच्छा अंकल, मैं चलता हूँ। और बेटा ओके यार, विश यू गुड लक। थैंक यू सो मच। अच्छा बिजनेस है जो तुम बता रहे हो। हाँ है तो। और सबसे अच्छी बात है कि कल पहले ही दिन 4 कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गए। मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर ऐसा क्यों नहीं करते कि हम आज तुम्हें डिनर पे लेके चलते हैं बाहर? लेकिन कहीं बाहर नहीं जाएंगे। क्यों? काफी अरसा हो गया हम सब साथ मिलकर नहीं बैठे। हाँ डैड, हिबा बिल्कुल ठीक कह रही है। डिनर आप ही की तरफ से होगा, लेकिन तैयार अनुषा करवा लेगी। और आप लोग हमारी तरफ से इनवाइटेड हैं।
मगर शहजादनी अभी तो आई है वो वापस, एकदम आप उनसे काम। कम ऑन डैड, ये घर भी तो उसी का है ना, अभी एहसास होना भी जरूरी है। अच्छा अंकल, मैं चलता हूँ। हाँ यार, तुम लेट हो रहे होगे, शुड गो। ओके, चले। खुदा हाफिज बेटा। अच्छा मैं चलता हूँ। बाय, प्रॉमिस मैं बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारा नया घर दूंगा। मुझे आप पे एक ही। थैंक यू, चलता हूँ मैं। टेक केयर, बाय। क्या खुदाया, हमारी मोहब्बत को हमेशा ऐसे ही रखना, इसे कभी किसी की नजर ना लगे। आमीन। फरा, आप ऑफिस कब जा रही हैं? मैं सोच रहा हूँ आज ना जाऊँ। क्यों? भाई मैंने काफी चीजें प्लान की है ना रात के लिए। अरे नहीं नहीं, आप ऑफिस चले जाइए। लेकिन रात के अरेंजमेंट्स हैं, हमारी तरफ से डिनर है। हमारी तरफ से नहीं है, अनूशे और शहजाद की तरफ से। आई थिंक वी शुड लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू। ये आपका अनूशे ने कहा? नहीं है, शहजाद ने कहा है। वो अभी रात को आई है, वो कैसे हैंडल करेगी सब कुछ? मैं तो सिर्फ ये। अरे भाई, अभी वापस आई है ना वो, उनका जो दिल में आ रहा है उनको करने दीजिए प्लीज। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। देखिए, कई दफा ऐसा होता है कि मसलहतें असूलों पर गालिब आ जाती हैं, और बड़े ही हैं जो मसलहतें अपनाते हैं इसलिए कि वो जानते हैं कि इट इज बेटर टू बेंड देन टू ब्रेक, राइट? जानती हूँ, रिश्तों की नजाकत को बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। किसी मान से तो कह रहा हूँ कि अनुषा खुद वापस आई है ना, आपको तो जाना नहीं पड़ा, माफी भी मांगी आपसे दोनों ने। जी, ये तो है। देखिए फरा, इस वक्त हमारी इज्जत इसी बात में है कि हम उनको और ज्यादा इज्जत दें। एंड लेट हर डू व्हाट शी वांट्स टू डू, प्लीज। ठीक कह रहे हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। हमें पता था कि आपका जवाब यही होगा। और एक बात बताएं, हम इस घर में कुछ लोगों को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, सो प्लीज डोंट वेस्ट योर प्रेशियस टाइम ऑन पेटी थिंग्स, राइट? वैसे आपको पता है कि हम सबसे ज्यादा कीमती चीज आपको क्या देना चाहते हैं? क्या? आपकी मुस्कुराहट। आप जा रहे हैं? हाँ, काफी देर हो गई है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। चले ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय। बाय। अरे वाह भाई, आज सूरज कहां से निकला कि आप हमारे कमरे में? बस ऐसे ही आ गया। वैसे तुम्हारे चेहरे पर खुशी देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ अंकल, और शहजाद का रवैया मेरे साथ बेहतर हो गया है, शायद इसलिए। वो कैसे? हिबा अनुषा को वापस ले आई, मेरे ख्याल से उस वजह से। दैट्स गुड। वैसे रिश्ते होते ही इतने अच्छे हैं कि जरा सी केयर, जरा सी मोहब्बत उनको वापस जोड़ लेती है। हाँ ये तो है। वैसे मैं खुद से ज्यादा हिबा के लिए परेशान था, वो अंकल के बिहेवियर की वजह से काफी अपसेट थे। हाँ यार, बाप बेटी का रिश्ता जो है। हाँ, माँ और बेटे का रिश्ता भी ऐसा होता है, बाप और बेटे का भी। बड़ी मेहनत से सफाई की हुई है तुमने। खुद की है या किसी मिडिल क्लास औरत ने की है? नहीं मैम, ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो तो मैं। शट अप। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। मुझे शाम को थाई फूड बनाना है, तमाम चीजें बाहर निकाल के रखो, मैं अभी आ रही हूँ। ठीक है। Come in. Congrats, young business community. Hey Zara, what a pleasant surprise. ओह माशाल्लाह भाई, सेटअप तो बहुत जबरदस्त बना लिया।
थैंक यू सो मच फॉर दिस। वैसे नो डाउट बाहर से लग रहा है कि दो आर्किटेक्ट्स ने बड़ी सोच समझ के प्लानिंग से बिजनेस स्टार्ट किया है। नहीं, दो लोगों ने नहीं, ऑफिस से लेकर हायरिंग तक सारा काम दाने ने किया। ओह माय गॉड, वैसे ये जनाब कब से इतने ज़हीन और क्रिएटिव माइंड हो गए हैं? जब से तुम्हारी अकल और क्रिएटिविटी चोरी हुई थी ना, वो दरअसल मैंने ही की थी। अच्छा, देखें मुझसे ऐसे मजाक ना करेगा वरना मैं बिल्कुल भी लिहाज नहीं करूंगी। क्यों भाई, यूनिवर्सिटी वाला दंगल यहाँ पे शुरू कर दोगे क्या? हाँ तो कोई पाबंदी है क्या? और वैसे भी इसमें आधा बिजनेस तो अहमद साहब का है। हाँ ये बात। सॉरी, मैं आता हूँ। अहमद को क्या हुआ है? काफी डाउन और स्ट्रेस लग रहा है। अरे अब तो काफी बेहतर हो गया, पहले देखती तो परेशान हो जाती तुम। नहीं यार, मैं तो अभी उससे देख के परेशान हो गई। हिबा तो ठीक है ना? हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन यू नो अहमद के पेरेंट्स ने। दानियाल, तुम्हें नहीं लगता कि हमें इस मैटर को रिजॉल्व करना चाहिए? अहमद और हिबा की हेल्प करनी चाहिए। जरा मैं तो कर रहा हूँ हेल्प, और जिस बंदे ने अहमद के घर में पिक्चर्स पहुंचाई हैं मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। छोड़ना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, जितने बुरे तरीके से अहमद का इमेज स्पॉइल हुआ है ना, उसे वो तो माफ कर देगा, लेकिन मैं नहीं करूंगा। ठीक कह रहे हो तुम। मैं भी अहमद को देख के बहुत परेशान हो गई। इतनी बुझी बुझी सी हंसी और खामोशी सी पर्सनैलिटी कभी भी नहीं थी अहमद की। ठीक कह रही हो तुम। वो जो भी है, जहां से भी है, उसे निकाल कर सामने लाके खड़ा करूंगा। वैसे कोई आइडिया कि कौन हो सकता है? किसी पे शक वगैरह? क्या कह सकता हूँ इस हवाले से, मुझे तो कुछ मालूम नहीं है, लेकिन ये कि आई विल ट्राई माय बेस्ट। अच्छा, चाय लोगी कॉफी? यार अब तुम इसका भी पूछोगे मुझसे? हाँ अच्छा। आप ऑफिस जा रही हैं? हाँ बेटा। वो डैड कह रहे थे कि आज शाम को सब इकट्ठे। हाँ, मैं उससे पहले आ जाऊंगी, फिक्र नहीं करो, साथ में डिनर करेंगे। आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा, वो सुने, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। अच्छा बेटा। आपकी आसिम अंकल से कोई बात हुई है? हाँ हुई थी, वो भी अहमद और आपको लेकर बहुत परेशान है। तो वो अहमद से मिल क्यों नहीं लेगी? अहमद उनकी वजह से बहुत ज्यादा हर्ट है। ये बात मुझे तो दिख ही रही है, भाई को भी समझ में आ रही है, लेकिन तो क्या वो इस मसले को हल नहीं कर सकते? ये बात बेटा इसलिए कि शायद ही उनके कंट्रोल में नहीं है। तो फिर क्या करें हम? क्या बिल्कुल होपलेस सिचुएशन है? बेटा अभी ऐसा लग रहा है, मैंने बात समझाई तो है, देखो सब्र करो, रिजल्ट क्या आता है। वैसे हिबा कोशिश करो कि आप अहमद से बात करो, कुछ समझाओ, देखो वो कितना कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। अच्छा ठीक है, अब आप जाएं, आपको देर हो रही होगी। ये किस बात पर इतनी परेशान है? कहीं डैड की किसी बात पर? लेकिन क्या होगा, शाम को पूछती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी देर लगा दी तुमने। लेकिन आप खुश तो है ना, इतनी बड़ी खबर पहुंचाई है मैंने आपको। हाँ मैं खुश तो बहुत हूँ, लेकिन खबर पक्की है ना? 100% पक्की है, वही सबूत दिखाने के लिए तो आपको बुलाया मैंने यहाँ पे। अगर खबर पक्की है ना तो समझो तुम्हारे लिए और मेरे लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। चले? हाँ हाँ। आज तो मैं अहमद को सरप्राइज दूंगी। सब कुछ कल मंगवा लिया था,
बट आई एम सॉरी कि मैं कल कुछ भी नहीं कर सकी। आज तुम खुश हुए बगैर रह ही नहीं सकोगे। I love you, Ahmed. And I miss you. क्या हुआ? खैरियत है? आज अपनी जल्दी आ गए? क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत ठीक नहीं लग रही। अरे आपको तो इतना तेज बुखार हो रहा है, पता नहीं कहाँ मारे मारे फिरते हैं सारा दिन। अपना ख्याल रखा करें ना। अरे कोई फिक्र नहीं पाली हुई मैंने, कहीं नहीं फिरता रहता। हाय अल्लाह, बुखार तुम्हें हो गया और अजाब मुझ पे आया हुआ है। आपका और मेरा एतमाद का रिश्ता तो मजबूत है ना। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो अहमद और मेरा रिश्ता कभी भी मजबूत नहीं होता। जिंदगी में फिर कभी अहमद के लिए हमारी फीलिंग्स को तोड़ना पड़ा आपको तो तोड़ देंगे। अहमद, कहाँ जा रहे हो? कुछ तो बोलो। जाने दो मुझे, अब कुछ भी नहीं रहा यहाँ रहने के लिए। कितने महीने हुए अभी शादी को? सारे जेवर बेच दिए उसने हिबा के। उसको कोई एहसास नहीं है हिबा की फीलिंग का कि क्या सोचेगी वो। शदीद प्यार करता है उससे बेइंतहा, वो ऐसा कर ही नहीं सकता शुजात। जी आप क्यों मानेंगी? अब मुझे एक बात बताइए, आपके पास ज्वेलरी कैसे आई? तुम होते कौन है पूछने वाले? सर बताइए इनको कि मैं कौन हूँ पूछने वाला। बताना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि ये फिराड का केस बनता है।